हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है अमावस्या को, यानी कि 21 जून 2020 को लगने वाला है। तो इस सूर्य ग्रहण में समय क्या है, यानी कब लगने वाला है सूर्य ग्रहण और कब इस ग्रहण का मोक्ष काल होगा, यानी ग्रहण जो है समाप्त कब होगा और ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जो कि मतलब बहुत संवेदनशील होता है और इस समय अगर हम कोई गलती करते हैं तो वो सीधे जा कर के हमारे भाग्य पर और हमारे तकदीर पर वो नुकसान देती है। यानी कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस समय जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, तो हमारे प्रभु पे ही ग्रहण लगा होता है और प्रभु पे जब ग्रहण लगा होता है तो हमारी रक्षा करने वाला और कौन हो सकता है। तो और इसलिए भी ये समय जो है काफ़ी संवेदनशील होता है। तो इस समय में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। और हाँ, ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए और विशेष सावधानी गर्भवती स्त्रियों को भी रखनी चाहिए। यानी जो स्त्रियां गर्भवती हैं उन्हें भी कुछ ऐसे काम है जो ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन्हें नुकसान होता है। तो चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं कि जो सूर्य ग्रहण 21 तारीख को लगने वाला है, तो उस पे हमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरह की सावधानी को बरत करके और हमें अपने जो ग्रहण से होने वाले दुष्प्रभाव हैं उनसे बचना है और ग्रहण के सुप्रभाव को ग्रहण करना है। तो देखिए, जो सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा जो है अमावस्या तिथि को लगता है, हमेशा अमावस्या तिथि को लगता है, पर चंद्र ग्रहण जो है वह हमेशा पूर्णिमा पर लगता है। तो इस बात का भी ध्यान रखने वाली है। तो मतलब हमेशा जब अमावस्या या पूर्णिमा आती है तब हमेशा ग्रहण नहीं होता है, कुछ विशेष तिथियों में होता है, जबकि आपको पता भी चल जाता है कि किस तिथि पे ग्रहण लगता है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्र जो हैं वो बताते हैं कि इस तिथि पे राहु और केतु सूर्य या चंद्रमा को, यानी सूर्य ग्रहण है तो सूर्य को और चंद्र ग्रहण है तो चंद्रदेव को अपने मुंह में जो है वो ले लेते हैं, यानी उनका जो है अपना ग्रास बना लेते हैं उन्हें। तो उसी के लिए ये हमारा धर्म मानता है, हमारे जो शास्त्र है वो मानते हैं कि भगवान पे ग्रहण लगा होता है, इसलिए ये समय काल जो है कि काफ़ी नाजुक हो जाता है। और इस समय देखिए, ग्रहण का जब भी शुरू होता है, जब से भी शुरू होता है, तो ग्रहण का जो समय होता है उससे 12 घंटे पहले का समय जो है वह सूतक काल होता है, यानी निषेध काल होता है। तो इस समय हमें मना होता है खाना पीना या फिर ब्रह्मचर्य की तरह रहना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और खाना पीना नहीं खाना चाहिए 12 घंटे पहले। तो चूँकि दोस्तों 12 घंटे पहले जो सूतक काल लग जाता है तो उसमें बाल, वृद्ध और रोगी को कोई दोष नहीं होता है। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो भी देखिए, सूतक काल में ये तो संभव है नहीं कि हम 12 घंटे यानी पूरी रात तक सोए नहीं या पानी नहीं पिए, पर कुछ घंटे पहले हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं आज वही चीज़ें बता रही हूँ आपको कि जो सामान्य में होती हैं और हम सभी अपने अपने घरों में करते हैं, क्योंकि 12 घंटे का सूतक काल जो है काफ़ी लंबा होता है और स्वस्थ व्यक्ति भी पानी बिना परेशान होता है। तो पानी पी सकते हैं, हाँ, अन्न को ग्रहण आप न करें। रात्रि के समय आप सूतक काल में, अभी मैं आगे आपको लिख करके बताऊंगी, स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि ग्रहण कब शुरू होगा, तो कब से आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि ग्रहण के सूतक काल में हम जल पी सकते हैं और अन्न को नहीं ग्रहण कर सकते, परंतु वहीं पे ग्रहण के समय भी, यानी जब ग्रहण चल रहा होगा उस समय भी बालक को, वृद्ध को और रोगी को कोई दोष नहीं है। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं जिन्हें दवाई लेना बहुत मजबूरी है, यानी दवा के बिना वो ग्रहण से पहले हो सके तो, अगर हो सके तो ग्रहण से पहले वो अपनी दवाइयाँ वगैरह ले लें, अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि जब ग्रहण लगने वाला होता है तो उस समय हमें क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए। तो जो भी आपके पास, आपके घर में तुलसी की पत्ती हैं उन्हें ग्रहण के पहले ही तोड़ लीजिए, सूतक के पहले ही तोड़ के रख लीजिए। और उन्हें आपके घर में जो चीज़ें जैसे फेंकने लायक नहीं है, जैसे दूध हुआ, घी हुआ, दही हुई, तो इन चीज़ों में आप एक एक तुलसी का पत्ता पहले से ही डाल लीजिए। इससे ये ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे जो खाद्य पदार्थ हैं। पर ग्रहण के समय जो बना हुआ भोजन बच जाता है, जैसे हम खाना बनाते हैं और थोड़ा ज़्यादा बच जाता है, उसे ग्रहण के बाद नहीं खाना चाहिए, उसे फेंक ही देना उचित होता है।
तो अन्न में आप ये तुलसी पत्ती न डालें, पर जो चीज़ें दूध है, दही है, घी है, इनमें आप तुलसी की पत्ती डाल देंगे तो ये ग्रहण में खराब नहीं माने जाते हैं। और तुलसी की पत्ती न मिले तो आप जो एक आती है कुश घास बोली जाती है, कुश, तो वो कुश भी अगर आप डाल देते हैं तो उससे भी आपका ये दूध, दही और घी बचा रहता है। और अगली चीज़ ये है कि दोस्तों पानी भी दूषित हो जाता है। तो आप अपने टंकी में या आप अपने फ़िल्टर में जिस चीज़ से आप पानी पीते हो उसमें पहले ही तुलसी की एक पत्तियाँ डाल दें, क्योंकि ग्रहण के बाद संभव नहीं होता है कि पूरे टैंक का पानी बदला जा सके। तो पहले से ही वो आप उसमें तुलसी की पत्ती डाल देंगे तो इससे आपका पानी भी ग्रहण के बाद खराब नहीं होगा और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप दोस्तों देख लीजिए कि ग्रहण के समय पूजा पाठ भी नहीं किया जाता है। यानी देखिए, जो मंदिर होते हैं वो ग्रहण के पहले ही पूजा पाठ करके बंद कर दिए जाते हैं। वही स्थिति घर पे भी होती है। देखिए, ग्रहण में आप मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन किसी धार्मिक पुस्तक को नहीं पढ़ सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते हैं, भगवान के मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। यानी आप मानसिक मन में जो है जाप आप कर सकते हैं, बिना किसी किताब से देखे हुए और बिना किसी भगवान की मूर्ति के सामने बैठे हुए। मंदिर में नहीं बैठना आपको। मंदिर छोटा है या बड़ा है, उस पे आप पर्दा डाल दीजिए, ढक दीजिए और ग्रहण के बाद आप साफ सफाई करके और फिर आप अपनी पूजा पाठ को स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, आप जो भी मंत्र आपको ठीक लगे, ग्रहण के समय हंसी मजाक या किसी निंदा शिकायत इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, भगवान पे ग्रहण लगा हुआ है। तो जब हमारे ऊपर ग्रहण लगता है, हम मुसीबत में होते हैं तो किसे पुकारते हैं? भगवान को पुकारते हैं और वो आकर के हमारी परेशानी को दूर करते हैं। पर आज तो भगवान पे ग्रहण लगता है दोस्तों, सोच के ही बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमें भगवान के मोक्ष के लिए प्रार्थना करना चाहिए और भगवान श्री राम का नाम लेना चाहिए, या जो भी आपके आराध्य माँ दुर्गा हैं, भगवान कृष्ण है, जो भी हैं आप उनका नाम लेते रहिए। हरे कृष्ण हरे राम, जो भी आपको समझ में आए। और कुछ नहीं तो अगर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप क्या करती हैं, तो दोस्तों एक मंत्र है, दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप अपना बैठ करके और इसी मंत्र को बोलते रहिए। ये मंत्र जो है बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए, हर ग्रहण हमारे ऊपर शुभ प्रभाव ही नहीं देता है, बहुत सारे ग्रहण जो है वह अशुभ प्रभाव भी देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये मंत्र आप बोलते रहेंगे तो ये आपके अशुभ प्रभावों से आपको बचाएगा। और ग्रहण काल के दौरान जब आप एक ही मंत्र को जपते रहते हैं और बहुत अधिक जप कर लेते हैं तो वो आपका सिद्ध भी हो जाता है, यानी आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देने लगता है। तो ये मंत्र भी आप चाहें तो बोल सकते हैं कि दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, ये भी बोल सकते हैं। और कुछ नहीं आ रहा है तो श्री राम जय माँ सीता, श्री राम सीता माँ, और हरे कृष्ण हरे राम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। पर हाँ, हंसी मजाक न करें। खाली बैठे हैं तो ये न सोचें कि थोड़ा सा सर में, बालों में, हाथ में तेल लगा लें, नाखून काट लें। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। और कोई भी अगर चाहे वो कुंवारी कन्या हो या सुहागिन स्त्री हो, उस समय श्रृंगार भी नहीं करना है। अधिकांश लोगों को देखा जाता है कि ग्रहण के समय उनका जो खाली समय होता है तो वो सोचते हैं कि थोड़ा तेल मालिश कर लें, थोड़ा सा कुछ मतलब अपना नेल काट लें, कुछ भी कर लें। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि ग्रहण के समय ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। और करना है तो बिल्कुल शांत बैठ करके मंत्र जप कीजिए। और आप चंद सूर्य ग्रहण को देखें भी ना, ये भी हर स्थिति में लाभप्रद नहीं होता है। तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप इनका जो है खुले आंखों से दर्शन न करें और अपने घर में बैठ करके आप भगवान का नाम लेते रहें। और इस समय बाजार जा कर के खरीदारी वगैरह करना और कोई विशेष कार्य करना भी ग्रहण के समय मना किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गर्भवती स्त्रियों की। गर्भवती स्त्री को क्या क्या करना चाहिए। और गर्भवती स्त्री को दोस्तों अपने मतलब गर्भस्थ शिशु जो उनके पेट में बच्चा है, उनकी सुरक्षा के लिए विशेषकर ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेहतर उपाय यही होगा दोस्तों कि गाय का गोबर हमारे धर्म में बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। यानी इतना अधिक पवित्र माना जाता है कि पूजा के दौरान आप देखते हैं कि माँ गौरी का रूप जो है गाय के गोबर से ही बनाया जाता है। तो हमारे शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है
कि जहाँ पे भी आप इसका लेप कर देते हैं तो हर प्रकार के दुष्प्रभाव से वो बच जाता है। यानी इसका लेप का मतलब कि आपको थोड़ा सा गाय का गोबर लेना है और जो भी स्त्री हैं और गर्भवती हैं उनके पेट पर चारों तरफ एक लाइन बना देनी है, यानी गोला बना देना। अब इससे क्या होगा कि उनका जो गर्भस्थ शिशु होगा वह सुरक्षित होगा और ग्रहण के दुष्प्रभाव से वो बचा रहेगा। तो ये काम कर लें आप। और अगली चीज़ है कि इस समय जो भी गर्भवती स्त्री हैं वह नींद में न सोएं और भगवान का नाम लेते रहें, भगवान का नाम लेते रहें। और अगली चीज़ ये है कि इस समय किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल न करें, जैसे सब्जी न काटें, अपना नाखून न काटें, कैंची का इस्तेमाल न करें, कहीं पे कील वगैरह ठोकना, ये सब काम नहीं करना चाहिए। इससे मतलब मान्यता हमारे शास्त्रों के अनुसार कि अगर ऐसा किया जाता है तो जो शिशु होता है वो विकृत पैदा होता है, यानी ऐसा बताया जाता है कि उसके मतलब शरीर का कोई भी अंग विकृत हो सकता है, कटा हुआ हो सकता है। तो इसलिए ग्रहण के दौरान आप ध्यान रखें कि किसी भी नुकीली चीज़ का गर्भवती स्त्री को इस्तेमाल मतलब नहीं करना है, सब्जी नहीं काटना है, नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं करना है। ये समय बहुत संवेदनशील होता है, तो इस समय में आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेना है, वो भी मंदिर में बैठ कर के पूजा भगवान के सामने नहीं करना है। किसी धार्मिक पुस्तक का भी आपको नहीं छूना है। आप अपने मन से जो भी मंत्र याद हो, जो भी भगवान को आप मानते हो, उनका नाम लेते रहें। अगली चीज़ है कि इस समय आपको तुलसी की पत्ता का माला, यानी कुछ तुलसी की पत्तियां तोड़ लें और उसका माला बना करके भी आप अपने गले में डाल लें, और इस तरह से भी आपकी रक्षा होती रहेगी, आपके शिशु की रक्षा होती रहेगी। और अगली चीज़ ये है कि देखिए, चाहे आप सुहागन हो या कुंवारी कन्या जो भी हो, आपको श्रृंगार नहीं करना है और हर तरह से आपको बस यही करना है कि भगवान का नाम लेना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, फिर मैं कहूँगी आपको कि जब हमारे ऊपर परेशानी आती है तो एक नाम याद होता है हमें, परम ब्रह्म परमेश्वर का, और हम पूरी तन्मयता से लग जाते हैं कि हे भगवान आइए और हमारी रक्षा कीजिए। तो आज हमारे प्रभु पे, भगवान पे संकट पड़ा है, तो इस स्थिति में हमें भगवान के मोक्ष के लिए जितने हो सके मंत्र और उनके नाम का गुणगान करना चाहिए। यही बहुत अच्छा विकल्प है। अब ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद क्या करना है? तो दोस्तों, ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद वैसे तो धार्मिक किताबों में यही लिखा है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि हमें नदी में है वहाँ स्नान के लिए जाना चाहिए, पर अब ये संभव नहीं है, तो घर में ही हमें गंगा जल मिला करके स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें पूरे घर में गंगा जल और ये जो हल्दी होती हैं उनको मिला करके, गंगा जल और हल्दी का पूरे घर में, और अपने मंदिर को अच्छी तरह से साफ करके वहाँ भी हल्दी और गंगा जल का छिड़काव करें। और उसके बाद से आप नहाने धोने के बाद आप अपने किचन को भी साफ करें, और साफ करके फिर जो खाना वाना बनाने का काम है वो आप करें। और जो भी बिस्तर पे चद्दर वगैरह होती है वो सब भी बदल दी जाती है दोस्तों, क्योंकि मान्यता है ऐसी कि ग्रहण के दौरान, ग्रहण के बाद हमको अपने घर की पूरी तरह से शुद्धिकरण करना होता है। उसी शुद्धिकरण को मैंने कहा कि आप हल्दी और गंगा जल लें और पूरे घर में अच्छी तरह से छिड़क दें। तो दोस्तों ये करना है आपको। और ग्रहण समाप्त होने के बाद नहाना है, और दान भी निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दान के लिए आप कुछ पैसे निकाल सकते हैं और कुछ अनाज निकाल सकते हैं। जो अनाज आप खाते हो, जैसे दाल हुआ, आटा हुआ, चावल हुआ, ये सारी चीज़ें आप निकाल लें और पूरे परिवार के हाथ से स्पर्श कराएं। यानी नहाने के बाद आप किसी बर्तन में सबके हिस्से का रख दें और सबसे बोलें कि हाथ जोड़ करके वहाँ पे हाथों से उस अनाज को या पैसे को स्पर्श करें और सबके हिस्से का कुछ निकाल लें और आप उसी समय दान दे दें। अगर उस समय नहीं दे पाते हैं तो आप कहीं अलग निकाल करके रख दें और अगले ही दिन ले जा करके उसको मंदिर में या किसी ब्राह्मण के यहाँ आप इन चीज़ों को दान कर दें। इसको दान करने से दोस्तों कि ग्रहण का जो भी दुष्प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ता है और इसका शुभ प्रभाव जो है हमारे ऊपर पड़ता है। और ये दान करना हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दान करना इसलिए अच्छा माना जाता है दोस्तों कि देखिए, हमारे धर्म में दान की मान्यता वैसे ही बहुत अधिक है। यानी ऐसी मान्यता है कि दान के बिना भोजन करना हमारा बिल्कुल व्यर्थ है। तो हमें अपने भोजन का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। और वो कुछ समय है, जैसे कि मकर संक्रांति हुआ, पूर्णिमा हुआ, अमावस्या हुआ, और ख़ास तौर से इन तिथि पे अगर ग्रहण हुआ तो इस समय दान करना सोने पे सुहागे के समान लाभप्रद होता है।
तो आप दान जरूर कीजिए। और हाँ, ग्रहण के बाद आप किसी के यहाँ भोजन न कीजिए, क्योंकि ग्रहण के बाद या वैसे ही अमावस्या तिथि हो, अगर ग्रहण न हो और अमावस्या तिथि हो और इस दिन अगर हम किसी के यहाँ भोजन करते हैं तो जो भी हमारा पुण्य होता है वो उस व्यक्ति के यहाँ चला जाता है जिनकी दहलीज को पार करके हम उनके यहाँ भोजन करते हैं। तो इसलिए भी अमावस्या के दिन या चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण के बाद आपको किसी के यहाँ जाकर के तुरंत भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अर्जित पुण्य होते हैं, यानी जो पूजा पाठ करके हमने पुण्य प्राप्त किए हैं, वो दूसरे को मिल जाता है। तो बस इसी सब बातों को ध्यान रखना है दोस्तों। और इस समय स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ग्रहण का जो स्पर्श काल है, यानी ग्रहण जब लगेगा तो 10:19 पर सुबह लगेगा और उसका जो मोक्ष काल है यानी समाप्ति काल है 1:48 को दोपहर है। और इसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि ग्रहण जो शुरू होता है उसके 12 घंटे पहले से ही सूतक काल माना जाता है, यानी रात्रि को ही सूतक काल लग जाएगा। तो सूतक काल के दौरान हम मजबूर हैं दोस्तों, जल वगैरह पी सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जो है भोजन यानी अन्न का त्याग करें। और बाल वृद्ध रोगी हैं तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियाँ थी और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।